आज दोस्तों बात करेंगे कि रियल सुप्रीम है कौन और रियल फैक्ट है क्या। और ये अर्पित जी का बहुत ज़्यादा चल रहा है कि अर्पित जी है, अपने आप को कहते हैं। सारे जितने भी मेरे फैंस हैं, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी हमारी बात होती है, सब यही कहते हैं कि अर्पित जी है या फिर आप है। आप बड़ा मिस अंडरस्टैंडिंग चल रही है दोनों के बीच में। तो आज उस डाउट को क्लियर करेंगे। आज सबसे बात करेंगे हम। तो आज बहुत सारी बातें होने वाली है इंपॉर्टेंट। तो आज क्लियर आपको फील हो जाएगा, पता भी चल जाएगा, रिजल्ट भी आपको पता चल जाएगा काफ़ी हद तक। आज सारा कुछ आपको बताने वाले हम लोग। आज सारी बातें आज करेंगे। मेन बात इसी बात पे आज हमने लाइव आए हैं क्योंकि काफ़ी सारे फैंस का ग्रुप में जो फेसबुक ग्रुप व्हाट्सअप ग्रुप जो हमने बना रखा है उसमें यही सारी बातें ज़्यादा चल रही है कि अर्पित सिंघल जी है या कौन है। बहुत सारी बातें यही चल रही है ये। तो रमन जोत जी कह रही है हेलो सुप्रीम जी। हेलो रमन जोत जी। और आपकी जो भी क्वेरी है आज उसमें लिखें, आप टाइप कीजिए अपनी क्वेरी जो भी हो कि सच में सुप्रीम आप हो भी या नहीं हो, या अर्पित जी कैसे हैं या आप कैसे हो। आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू सुप्रीम के बारे में, आप कुछ भी जो भी आपकी क्वेरी है आप लोग लिख सकते हो क्योंकि आज हम इसी डाउट को क्लियर करने वाले हैं। जो आज हम ये डाउट है हमारे मन में, हमारे इसमें दिमाग में जो कि कन्फ्यूजन रहती है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि रियल सुप्रीम है कौन और अगर रियल सुप्रीम है तो वो क्या काम कर रहा होगा, उसने क्या काम करा अभी तक। तो ये चीज़ों का बड़ा डाउट रहता है और फ्यूचर में आएगा तो वो क्या क्या करेगा, देश के लिए क्या क्या करेगा। तो ये चीज़ें बड़ी कन्फ्यूजन है अभी लोगों को। तो वो सारी बातें आज हमने क्लियर करनी है इस टॉपिक में, इसलिए आज हम लाइव आए हैं। तो आज कोई भी आपकी क्वेरी है रिलेटेड टू सुप्रीम कि सच में कौन सुप्रीम है भी या नहीं है या कैसी क्या बात है, तो वो सारी आप बातें लिखें, वो क्लियर करेंगे आज हम। क्योंकि देखो, जो सच्चा होगा, जो ईमानदार होगा, वो खुल के बताएगा, वो सामने आके कहेगा। और जिसके मन में थोड़ा सा डाउट रहेगा, जो वो नहीं है, तो वो उस चीज़ को छुपाने की कोशिश करेगा। तो हमने छुपाना ही नहीं है, हमने बिल्कुल सत्य बात बोलनी है, सच बोलना है। तो हमने जो सत्य बोलना है तो फिर सत्य वाले को तो छुपाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो एकदम रियल फैक्ट बोलेगा जो है। ये क्या कहते हैं, हिमांशु जी कह रहे हैं आपको कैसे पता चला कि आप सुप्रीम हो। इस बारे में तो हिमांशु जी देखो, मैं पहले भी कई सारे बता चुका हूँ, जो मैंने अपने अर्धचंद्र के बारे में भी बताया था। आपको एक बात बता, तो चलो हिमांशु जी से स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग अपनी कमेंट लिखते रहना, जो भी आपका कमेंट्स है वो सब आप लिखते रहना। और बाकी आज हिमांशु जी से स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है आपको कैसे पता चला कि आप सुप्रीम हो। देखो सर, हुआ क्या हिमांशु जी, एक्चुअली जब एक सही टाइम पे मैं आया, उससे पहले पिछले 33 सालों से मेरे साथ बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही थी। गड़बड़ इन द सेंस कि मैं काफ़ी सारे फाइनेंसरों के नीचे फंसा हुआ था और मेरी सिर्फ लुटाई हो रही थी। लुटाई इन द सेंस कि काफ़ी सारा मैं इंटरेस्ट पे कर रहा था लोगों को, काफ़ी लोगों के बड़े बड़े मकान बनवा दिए, काफ़ी कुछ बनवा दिया। और मेरा काम भी कुछ ऐसा था कि मैं आने वाले टाइम पे डिस्क्लोज करूँगा, आज नहीं करूँगा। तो उसमें काफ़ी अच्छी इनकम थी मेरी, इनकम इन द सेंस बिजनेस था मेरा। और पहले मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस था, सड़कों बीपीओ वगैरह में, कॉल सेंटर वगैरह में हमें बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल रखे थे, कैंटीन्स वगैरह के। पहला हमारा वो काम था। लेकिन जब मेरे को भगवान ने इस लाइन में लाना था, क्योंकि भगवान ने जो चीज़ बनानी है वो पहले ही सब कुछ तय है हर किसी का कि किसने क्या करना है, किसने क्या नहीं। तो मेरे बारे में शायद पहले ही तय था, जो लिखा हुआ था 450 साल पहले ही, नौसुदामत जी ने, संत रविदास जी ने और भी सब ने। तो वो सारी प्रेडिक्शन मेरे से ही आपको मिलेगी। क्यों मिलेगी, मैं ऐसे वादे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बारे में आपको सब कुछ सत्य बात दिखा रहा हूँ, सारे विद एविडेंस दिखा रहा हूँ। वो क्या बात है, तो दोस्तों एकदम से हुआ क्या, जब मेरा कैंटीन का, हिमांशु जी, बहुत अच्छा काम था, बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए थे मेरे को। तो मेरे 4-5 कॉल सेंटरों में खाना जाता था। तो सारी कैंटीन का पूरा जो वहाँ का संभालना था, देख बेख सारा पूरा कैंटीन समझ लो मेरे हाथ में थी। और कॉल सेंटर में आपको पता है हजारों लोग काम करते हैं, तो छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, काफ़ी ऊंचे लेवल का होता है। तो इनकम काफ़ी अच्छी थी। लेकिन हुआ क्या, उन दिनों में भगवान ने कोई ना कोई ऐसा कारण बनाना था कि इसका जो काम है वो कोई और है। इसका सिर्फ रेस्टोरेंट लाइन चलाने का काम नहीं है, इसको हमने काफ़ी कुछ सिखाना है और सिखा के इसको देश के सामने लाना है ताकि देश का अच्छा हो सके, देश का भला हो सके। तो उसके बाद भगवान ने, ईश्वर ने मेरे संग क्या करा, कैंटीन मेरी सारी बंद करवाई। बंद कराने का कारण देखो ईश्वर ने क्या दिया, एक कॉकरेज, एक छोटा सा कॉकरेज। हुआ क्या कि हम लोग पैटीज वगैरह जो होती है, सैंडविच वगैरह होती है, आपको पता होगा ये सब चीज़ें हम बाहर से, जो भी रेस्टोरेंट लाइन का है तो वो बाहर से ही मोस्टली लेता है। तो हमने पैटीज वगैरह जो थी और सैंडविच वगैरह ये सब चीज़ें हम बाहर से लेते थे, फूडिंग का हम लोग सप्लाई करते थे। तो बाकी सारी आइटम हम पैकिंग्स वाली, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये सब चीज़ें बाहर से परचेज करके सेल कर देते थे। तो दोस्तों उसमें हुआ क्या, एक छोटा सा कॉकरेज पैटीज के अंदर आ गया। और उसके बाद वो पैटीज जो खाई वो एचआर ने खाई, कॉल सेंटर की एचआर थी एक। अगर आप कहोगे तो मैं फोटो भी दे दूंगा, आज मेरे पास है उस एचआर की फोटो। तो सरको बीपीओ सेक्टर 17 गुरुग्राम मतलब कि गुड़गांव के अंदर सेक्टर 17 के अंदर सरको बीपीओ था, जिसके अंदर मेरे कैंटीन था शेफ एंड आई के नाम से। मेरी कैंटीन जो मेरी कंपनी का नाम था वो था शेफ एंड आई।
शेफ एंड आई के नाम से हमारा कैटरिंग सर्विस का काम था, जो हम कॉल सेंटर हमें कॉन्ट्रैक्ट देते थे। तो जो कॉकरेज था वो एक पैटीज में आया, और एक्चुअली मैं उस ब्रांच में नहीं था, जो 17 सेक्टर में ब्रांच है गुड़गांव में सरको बीपीओ की, मैं उसके अंदर नहीं था, मैं नारायणा की ब्रांच में था। नारायणा में आपने देखा होगा, दिल्ली में शादीपुर है, पटेल नगर से आगे नारायणा है। नारायणा ब्रांच क्या है, एक कॉल सेंटर है नारायण ब्रांच में, इंडस्ट्रियल एरिया में। तो कॉल सेंटर का वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे पास ही था, रवि घई के पास। तो मैं उस समय उस ब्रांच में था, लेकिन वो कॉकरेज पैटीज में निकला, और वो पैटीज क्या हुआ, एचआर की मैडम ने खा ली, और एचआर की मैडम ने खाई। उसके बाद मैंने कुछ नेपाली लड़के वगैरह रखे हुए थे मेरे पे, एक्चुअली 30 से 40 लोग के आसपास काम करते थे मेरे नीचे अंडर में। तो उन सबको तनख्वाह सैलरी वगैरह देना, तो सारे काम करते थे, होटल लाइन का संभालते थे मेरे साथ। तो हुआ क्या, वो पैटीज खाई, तो उस समय मैं वहाँ था नहीं। तो उस कंडीशन में उस पैटीज को एचआर लेके आई विद कॉकरेज, जो कॉकरेज उस पैटीज के अंदर था। तो आधा मैडम वो उसने बाय मिस्टेक उस क्या कहते हैं एचआर मैडम ने खा लिया था, और खाने के बाद उसको बाद में रियलाइज हुआ जब आधा कॉकरेज उसमें रह गया। तो उस आधा कॉकरेज को लेकर और पैटीज को लेकर वो गई, और वहाँ दोनों जो स्टाफ था, जो पैसे काउंटिंग, जो पैसे वगैरह कैशियर वगैरह था, वो नेपाली लड़का था। तो उसने वहाँ बदतमीजी से थोड़ी सी बात कर ली उससे, एचआर की मैडम से, और एचआर की मैडम से बदतमीजी से बात करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव वे में चली गई। तो उसको इतना गुस्सा आया, उसने कहा कि अब तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट छिनवा के रहोगी, मैं एचआर की पोस्ट की हूँ। तो उसने क्या करा, जो सरको बीपीओ था वो इंग्लैंड का या फॉरेन कंट्री का किसी का, वो किसी अंग्रेज की कंपनी थी, ये सरको बीपीओ कोई फॉरनर था, उसकी कंपनी थी। तो उसने डायरेक्टली वहाँ मेल डाल दी कि ऐसे ऐसे हमें जो शेफ एंड आई वाले कैटरिंग वाले हैं, इन्होंने पैटीज दी और इसके अंदर कॉकरेज निकला, और वो आधा कॉकरेज मैं खा चुकी हूँ, और आधा कॉकरेज अभी भी पैटीज में। उसने फोटो वगैरह खींच के विद स्नैपशॉट लेके उसने मेल डाल दी। उसके बाद आगे से मेल आया, तो हमें वो कैंटीन बंद करनी पड़ी। उसके बाद 3 ब्रांचें जो हमारे पे, एक सरको की उसकी थी, सरको की, वो तीनों बंद करनी पड़ी। उसके बाद फिर जो एक आध छोटी मोटी ब्रांचें थी, मेन इनकम हमें उस ब्रांच से ही आती थी, सरको बीपीओ से। तो दोस्तों भगवान ने, ईश्वर ने बंद कराना था, तो ईश्वर ने कॉकरेज का भी बहाना दे दिया। तो उसके बाद ईश्वर ने मेरे को सारी ऐसे लाइनें दी, सारी गंदी लाइनें का मतलब कि सारे 2 नंबर के काम। इन द सेंस मैं क्लियर बताऊंगा, क्योंकि मुझे दोस्तों झूठ बोलना नहीं आता। सुप्रीम जो होगा वो हमेशा सत्य बोलेगा, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े या कुछ भी बताना पड़े। सुप्रीम जो भी होगा वो सत्य की लाइन में चलेगा और सच बताएगा। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, मेरी लाइन चेंज हो गई, मैं फंस गया फाइनेंसरों के नीचे, कुछ फाइनेंसरों के नीचे। क्योंकि फिर सरको बीपीओ बंद होने के बाद मैंने सेकंड हैंड सामान सारा सेल किया, क्योंकि मैंने बड़े बड़े डीप फ्रीज वगैरह सब कुछ ले रखे थे। तो वो सारा मैंने दोस्तों सेल करा, सेल करके मुझे काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ। और जो मैंने काम खोला था वो फाइनेंसरों से कुछ पैसे लेके खोला था, बाकी कुछ बड़े भाई की हेल्प मिली थी, तो ऐसे ही काम मैंने वो खोल लिया था। तो उसके बाद लॉस होने के बाद मेरा काफ़ी सारा लॉस हुआ उस चीज़ में, जो कॉकरेज आया, कॉकरेज के बाद। तो उसके बाद फिर लॉस होने के बाद मैंने वो सारा सामान सेल करा और फिर फाइनेंसरों के नीचे फंस गया। उसके बाद भगवान ने मुझे इस लाइन से उठा के सीधा फाइनेंसरों की लाइन में फंसा दिया। फाइनेंसरों की लाइन में फंसा, फाइनेंसरों की लाइन में फंसने के बाद उनसे मैं इंटरेस्ट पे पैसा लेता रहा। उनको पता है कि लड़का सच्चा है, ईमानदार है, तो किसी ने पैसे देने के लिए मना नहीं करे। इवन मेरे को लोग 25-25, 30-30 लाख रुपए भी दे देते थे, सिर्फ एक बिना मतलब कभी आज तक इन्होंने चेक तक भी नहीं लिया होगा मेरे से। कहने का मतलब कि जितने भी फाइनेंसर थे हमारे यहाँ के दिल्ली के अंदर, वो सारे मेरे पे इतना बिलीव करते थे कि वो कभी भी मेरे को पैसा देने से मना नहीं करते थे। उन्हें सिर्फ अपने इंटरेस्ट से और अपने उससे ब्याज से प्यार होता था। तो वो लोग क्या करते थे, दे दनादन मेरे को पैसों के लिए मना नहीं करते थे। उसके बाद उन्होंने क्या करा, मेरे को एक गलत लाइन में लगा दिया। क्योंकि दोस्तों देखो, जब तक इंसान सीखेगा नहीं, उस गलत काम में पड़ेगा नहीं, जब तक सीखेगा नहीं, तब तक करप्शंस को वो समझ नहीं पाएगा। और उस करप्शंस को आगे आने वाले टाइम पे देश के आगे जब आएगा वो, तो उसको वो ठीक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज की पूरी नॉलेज होगी तभी उस चीज को वो ठीक कर पाएगा। तो ईश्वर ने मेरे को उस रास्ते में लाना था, उस लाइन में लाना था। तो ईश्वर की मर्जी से ही सब कुछ चलता है। तो दोस्तों हम तो एक आम इंसान है, जैसे ईश्वर ने चलाना है वैसे ही हम चलते हैं। तो ईश्वर ने कहा कि बेटे पहले तू फंस, 14 साल तक तू फंसा रहे। सन 2006 से लेके 2020 तक, यानी कि आज तक मैं फंसा हुआ। फंसा का मतलब इन द सेंस कि मेरे पे बहुत कर्जा भी था, ब्याजों का मोटा मोटा वो बन गया। फिर गुंडे बदमाश पीछे पड़ गए, गुंडे बर्बाद से भी है। फिर पुलिस प्रशासन में गया मैं कि ऐसी ऐसी बात है, तो कई जगह हेल्प मिली, कई जगह नहीं मिली। तो फंसा रहा बदमाशों के नीचे, गुंडों के नीचे, फाइनेंसरों के नीचे। उसके बाद फाइनेंसरों ने क्या करा मेरे साथ, उन्होंने देखा कि इसका दिल्ली के अंदर हॉस्टल था। एक्चुअली हमारा हॉस्टल भी था, बॉयज़ हॉस्टल, लक्ष्मी नगर के अंदर। तो हमारा बॉयज़ हॉस्टल था। तो बॉयज़ हॉस्टल में क्या था, हमने इनकम आती थी अच्छी खासी वहाँ से। तो उन्होंने देखा कि इसका तो अच्छा खासा 4 मंजिल का मकान है, इसके फादर है नहीं सर पे, और सिर्फ एक मम्मी है और एक ये है, बहनों की तो शादी हो गई है, शादी हो जानी है, तो उसके बाद हम इसको आराम से लूट सकते हैं। तो उन्होंने मेरी लुटाई करनी चालू कर दी। आपने देखा होगा संत रविदास जी ने कहा था कि जिन जिन भारत मात सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, ढूंढ ढूंढ के बदला लेगा, हर हिसाब चुकता कर देगा। तो दोस्तों हुआ क्या, मेरे फाइनेंसरों के नीचे फंस गया।
उसके बाद मेरी लुटाई होती रही, दे दना दन लुटाई हुई। उसके बाद उन्होंने सोचा कि इसको हम गलत लाइन में लगा देते हैं, इससे पैसे किस तरह लूट लेते हैं। उसके बाद इसको डरा के हम इसके घर के पेपर वेपर करा के या इसका फ्लैट वगैरह बिकवा के हम लोग इससे पैसा ले लेंगे, जो हमारा इंटरेस्ट बनता है, जो हमारा पैसा बनता है, हम वो ले लेंगे। तो दोस्तों आज सुप्रीम अपने बारे में सारी सच्चाई बता रहा है आपको खुल के। तो उसके बाद क्या करा, उन्होंने मेरे को गलत राय में लगा दिया। गलत राय इन द सेंस, उन्होंने मेरे को ताश के प्लेइंग कार्ड जो होते हैं, आप लोग देखा होगा, जो ये ताश वगैरह हम लोग खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड खेलते हैं, तो फाइनेंसर वगैरह ने मेरे को उस लाइन में लगा दिया। तो अब कहते हैं ना, जैसी संगति वैसा असर। तो दोस्तों उनकी वैसी संगति मेरे को मिली, तो वैसा ही मेरे साथ उन्होंने वो करा और मेरे को ताश वाश की आदतों में लगा दिया। और दोस्तों मेरे को काफी लेट जाके सच्चाई पता चली। मेरे को ताश खेलने की थोड़ी सी आदत पड़ गई, प्लेइंग कार्ड्स की, तो वो मैं खेल खेल के उससे मैं बर्बाद होता रहा। और बर्बाद होने का कारण मैं सिर्फ अपनी किस्मत पे रोता रहा कि यार मेरी किस्मत शायद ऐसी थी कि मेरी किस्मत नहीं चली। हम लोग भी ये करते हैं। आज ऐसा दोस्तों हमारे भारत के अंदर ऐसे करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है कि जो ताश खेलते हैं और उसके बाद अपना हर चीज बर्बाद कर देते हैं, हर चीज हार जाते हैं, और उसके बाद अपनी किस्मत पे दोष देते हैं कि हमारी किस्मत शायद खराब थी, जो हम जीत नहीं पाए, हम हार हार के लुट गए, हम हार हार के बर्बाद हो गए। तो दोस्तों ऐसा ही मेरे साथ हुआ। फाइनेंसरों ने अपनी स्कीम बनाई और मेरे को लपेटा, इन द सेंस मेरे को लूटा। उसके बाद मेरे को फिर बदमाशों के नीचे फंसा के डराना चालू करा। उनको पता था कि इनकी सिर्फ एक मम्मी है यहाँ पर और एक ये अकेला है, ये हमारा क्या कर लेगा, हम तो बदमाश है, तो हम तो इससे पैसे ब्याज सब ले सकते हैं। और पुलिस पावर भी उनके पास थी और वो पैसा खिला देते थे थाने में, तो कोई सुनवाई नहीं होती थी हमारी बिल्कुल भी। तो भगवान ने जो कराना था सुप्रीम को सामने के लिए, पहले A to Z भगवान ने चीजें उसको सिखाई। तो दोस्तों मेरी लुटाई होती रही। मैं अपनी लाइफ में पूरे एक एक चीज दिखा सकता हूँ विद एविडेंस। एविडेंस इन द सेंस कि जो अपने हाथ से वो इंटरेस्ट दे के आया, मेरे पे जो लड़के काम करते थे, तो A to Z मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने 3 से 4 करोड़ रुपए के आसपास 2 नंबर का काम आप समझ लो, अब नहीं करता, पिछले 2 साल से मैंने छोड़ रखा है। उससे पहले से मेरे को सिर्फ 2 नंबर का काम में भगवान ने लगाया। भगवान ने अच्छे काम में नहीं लगाया, जो अच्छा काम था वो तो भगवान ने बंद करा दिया था। वो बंद क्यों करवा दिया? कॉकरेज की वजह से। और वो कॉकरेज से बना के मेरी लाइन चेंज कराई भगवान ने, ईश्वर ने लाइन चेंज कराई। लाइन चेंज करा के मुझे फंसाया गुंडे बदमाशों के नीचे, ताश वालों के नीचे, क्रिकेट मैच के जो आजकल चलते हैं, आपने देखा होगा क्रिकेट मैच का कितना चलता है, पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में चल रहा है क्रिकेट मैच का सट्टा वगैरह। इन सब चीजों में मेरे को उन्होंने फंसा दिया। अब कहते हैं जैसी संगति वैसा असर, तो मैं फंसा रहा, जैसे यार दोस्त थे वैसे उनके संग रहा, वही सब चीजें करता रहा। तो दोस्तों वो सारी चीजें करते 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 फिर वही आदत मेरे को डल गई। डलने के बाद लोग मेरे को लूटते रहे, लेकिन ईश्वर का इतना। दोस्तों आज आपको कुछ सच बताता हूँ कि लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार ये हमें लूट रहा है, हमें लूट रहा है, लेकिन मेरी सोच थी ना दोस्तों, जो सुप्रीम की सोच होती है वो अलग होती है। तो दोस्तों दुनिया मेरे को लूटती रही, मैं लूटता रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, लूटो। मैंने कहा मेरे को लूटने वाले तो 10 हाथ है, लेकिन मुझे देने वाली जो लक्ष्मी माता है ना, उनके तो हजारों हाथ हैं। तो लक्ष्मी माता देती है, मेरे को थकेगी नहीं। तो वाक्य में दोस्तों वही बात सत्य हुई, क्योंकि मेरा दिल साफ था। मेरी चाहे कितनी भी लुटाई हुई, लेकिन भगवान ने जीवन भर मेरे को ऐश कराई। ऐश इन द सेंस कि कभी कोई कमी नहीं आने दी। खुल के अच्छा खाया, अच्छा पहना, अच्छा घूमे फिरे, ऐश करी। अपनी इवन शादी में भी मैंने खुद के अपने 22-23 लाख रुपए जो भी मैंने थे वो भी लगाए, अच्छी शादी भी करी, बहनों का भी करा, बहनों की भी शादी करी, जो भी था। भगवान ने मेरे रास्ते सारे खोले रखे, भगवान ने रास्ते बंद नहीं करे, क्योंकि भगवान को पता है कि इसको जो इस दशा में हम ले जा रहे हैं, तो उसका भगवान का, ईश्वर का फर्ज बनता है कि इसको निकालना भी हमने ये है। तो भगवान ने एक एक चीज ऐसी मेरे को करी कि एक ऐसी चीजें मेरे को सिखाई कि ताकि मैं आगे आने वाले टाइम पे जब देश के सामने आऊँ तो मुझे वो नॉलेज हो, क्योंकि जिसके साथ वो चीज बीती होगी वो अच्छे से समझेगा उस चीज को, और वही अच्छे से देश को चला पाएगा। कि जो उसके साथ बीती वो ऐसे करोड़ों बंदों के साथ ना बीते जो आज हमारे भारत में चल रहा है। हमारे भारत में जो करप्शन चल रहा है, आप लोग देखो, थाने पुलिस भी जाओगे तो सामने वाला अगर पैसे वाला है तो पैसे खिला के जो थाना पुलिस वगैरह होती है तो मोस्टली उसी की साइड लेती है। मेरे 10 जगह मैं थाने गए हूँ, अलग अलग थाने में 10 जगह गए हूँ, 10 जगह मैंने यही देखा है कि जो पैसे खिला देता है उसी की सुनवाई वगैरह चल जाती है। तो दोस्तों हर जगह करप्शन है। तो इस करप्शन को खत्म करने के लिए सुप्रीम आएगा, इस करप्शन को बिल्कुल खत्म करेगा कि हर एक, चाहे कोई गरीब झुग्गी झोपड़ी वाला भी होगा ना, वो भी अगर थाने में जाएगा तो उसको भी पूरा इंसाफ मिलेगा। आप लोग देख लो ना, आज हम कोर्ट कचहरी में जाते हैं, केस डलता है, लोग झूठे केस बना के डाल देते हैं। तो झूठा मुकदमा डालना बहुत ईजी हो गया आजकल लोगों के लिए। तो इसके पीछे सिस्टम होना चाहिए कि झूठा मुकदमा लोग ऐसे कैसे डाल लेंगे। झूठा मुकदमा डालने का मतलब होता है कि कानून के साथ खिलवाड़ करना। तो जब तुम कानून के साथ ही खिलवाड़ कर सकते हो, कानून तब भी कुछ नहीं कह रहा, तो सिस्टम तो दोस्तों सुप्रीम चेंज करेगा ही करेगा। ये तो आपको पता है, संत रविदास जी ने बताया था कि आके वो अपना कानून खुद का नियम बनाएगा, कानून बनाएगा। तो दोस्तों वो आगे बनेगा, क्योंकि जब तक वो कानून थोड़ा सा चेंज नहीं होगा तब तक लोगों के घर में सुख शांति नहीं आएगी, जीवन में उनका अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों ये सुप्रीम की सच्चाई थी। तो लुटे 2-3-4 करोड़ की ब्याज भर दी,
उसके बाद कमाया भी, खूब खूब कुछ करा, काफ़ी ऐश भी करी, हर चीज़ करी। तो दोस्तों भगवान का आशीर्वाद था। मैंने हमेशा यही कहा कि मुझे देने वाली जो माता रानी है उसके बहुत सारे हाथ हैं, तुम लूटने वाले तो 10 हाथ है मेरे पे। मैं कहा कितने बंदे लूट लोगे? 10 बंदे भी लूटोगे तो 20 हाथ है तुम्हारे पास। मेरे पे देने वाली मेरी माता रानी के हजारों हाथ है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, जितना लूटना है लूटो। तो लूटते गए, मैं भी लूटता रहा। उसके बाद मैं बैंकों से फंस गया। बैंकों ने मेरे को क्रेडिट कार्ड देना चालू किया, लोन देना चालू करा। बैंकों को भी मैं ऐसे ही 40-50 लाख रुपए की ब्याज दे चुका। 40-30 से लेके 50 लाख के आसपास की ब्याज और पेनल्टी है, और जो भी है हर महीने जो बैंक बैलेंस मेंटेन नहीं करते उसके लोग वो 3-3, 4-4 हज़ार रुपये हर बार काट रहे हैं। एक बैंक तो ऐसा है जिसने हर महीने मेरे अकाउंट से 3500 से 4000 रुपये काटे, और सालों साल काटे हैं, सालों साल। अगर आप कहोगे तो मैं स्टेटमेंट भी आपको दिखा दूंगा। वो ऐसे काट रहा है जैसे मैंने पता नहीं कोई सामान परचेज किया हो या उसकी ईएमआई भरनी हो, लेकिन काटे जा रहा है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तू भी काट ले, जब आने वाले टाइम पे सुप्रीम सामने आएगा तो बैंक क्या, फिर तो बड़े बड़े बैंक वालों को भी दिखाएंगे कि सुप्रीम पावर है क्या और कहते किसे है। तो दोस्तों सुप्रीम जब आएगा हर चीज सही करेगा, सिस्टम ठीक करेगा। करोड़ों लोगों के जेब में से आजकल बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। हम लोग जाते नहीं, लड़ने भी नहीं जाते, बहस भी नहीं करते, क्योंकि वहाँ कोई ऑनर तो होता नहीं है, सारे नौकरी करने वाले होते हैं। तो बहुत सिस्टम चेंज करेंगे, सिस्टम चेंज करके ही भारत को ठीक कर पाएंगे हम लोग। सिस्टम चेंज नहीं होगा तब तक भारत इतनी आसानी से ठीक नहीं हो पाएगा। तो सिस्टम को बहुत चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। तो जो सारी सच्चाई है सुप्रीम के मैंने आपको बताई, ये लुटाई वाला मैंने आपको पार्ट बता दिया, जो संत रविदास जी ने कहा था कि जिन जिन भारत मात सताई जिसने इसकी करी लुटाई। तो दोस्तों बैंकों ने लूटा, फाइनेंसरों ने लूटा, सबने लूटा मेरे को। तो जिन्होंने भी लूटा लूटते गए, कोई बात नहीं, लेकिन जब टाइम आएगा तब दिखाएगा कि सुप्रीम पावर है क्या, किसे कहते हैं। तो दोस्तों उसके बाद फिर भगवान ने क्या करा, लुटाई होने के बाद मुझे भेजा, मेरे को फंसाया ऐसी जगह कि जैसे बाबा तांत्रिक होते हैं। मैं 2-3 बाबा तांत्रिकों पे फंस गया, क्योंकि सब कुछ भगवान ने करना था, मैंने नहीं करना था। जो कुछ करना था ईश्वर ने करना था। ईश्वर ने कहा पहले तू सीख बेटा, बच्चा तू पहले सीख ले कि क्या क्या लोगों के साथ गलत हो रहा है। जो ये पूरा वर्ल्ड, जो पूरा भारत है और पूरा वर्ल्ड है, ये परेशान क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो भगवान ने कहा पहले तू बच्चा कारण सीख ले। जिस दिन तू कारण सीख लेगा उसके बाद मैं तुझे देश के सामने लाऊंगा। जब तेरे को कारण समझ आ जाएंगे कि ये मुसीबतें आती क्यों है लोगों के घर पे, लोगों के सर पे इतनी मुसीबतें आ क्यों रही है। तो भगवान ने फिर क्या करा, मेरे को उठाया वहां से, फाइनेंसरों के वहां से, परेशान हो गया, घर वगैरह सब मेरा गिर गया। उसके बाद कोर्ट में केस चला, कोर्ट में मैं खुद ही केस अपना लड़ लेता हूँ। 1-2 केस तो मैंने जीत भी लेते अपने आप ही, बिना वकील के ही जीत लेते, क्योंकि भगवान ने दिमाग दिया था। तो अपने आप ही मैंने 1-2 केस तो मैंने अपने आप ही जीत लिए थे। और अभी जो चल रहा है उसके लिए मैंने एडवोकेट किया हुआ है। इवन आपको एक सच्चाई बताता हूँ, जो मेरा खुद का एडवोकेट है वो भी मेरे से ही एडवाइस लेता है। उसको मैंने एडवाइस दिया कि तू ऐसे ट्रांसक्रिप्शन बनवा के जज साहब के सामने दे, और इसमें ये बातें हैं। जो मेरा अभी भी केस चल रहा है कोर्ट में, कड़कड़डूमा कोर्ट में चल रहा है। तो दोस्तों इवन अपने एडवोकेट को भी मैंने एडवाइस दी। इवन मेरा जो एडवोकेट है वो भी मेरे को कह रहा कि मान गए, तूने इतनी अच्छी एडवाइस दी, हमारे बहुत काम किया है। तो उसने कहा मुझे सारी व्हाट्सअप कर दियो। तो मैंने कहा व्हाट्सअप क्या, आपको बता दिया है, नॉर्मल आप जज साहब को बताओगे, सच्चाई बताओगे तो रिजल्ट सामने आएगा, जो सच्चा होगा उसका रिजल्ट सामने आएगा। तो लेकिन दोस्तों उसके बाद कोरोना वायरस आ गया, जब हमारी डेट आनी थी उसके बाद कोरोना वायरस आ गया। हमारा मकान आज भी फंसा हुआ है, जो हमारा मकान है 4 मंजिल का वो आज भी फंसा हुआ है ये है। तो दोस्तों फिर सारे भगवान ने उसके बाद मेरे को उठा के वहां से किसी दोस्त के थ्रू, मेरा एक दोस्त है, फ्रेंड है, उसके थ्रू मुझे दूसरी जगह भेज दिया, बाबा और तांत्रिकों के नीचे फंसा दिया। मैंने कहा ये का फंसा दिया भगवान, अभी तो वहां से निकला, अभी तो उनका भी कर्जा देना है, और उसके बाद आपने अब यहाँ तांत्रिक बाबा पे फंसा दिया। मेरे एक्चुअली दोस्त ने कहा कि एक बाबा जी है वहां चल, और उसके बाद है ना वहां पर है ना सब कुछ ठीक हो जाता है, चाहे तेरा कोर्ट कचहरी का केस हो या कुछ भी हो। मैंने कहा अच्छा, मेरे को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन उसने ऐसी ऐसी बातें करी मेरे को कि अगर तेरा वो काम नहीं बना तांत्रिक बाबा पे जाके या बाबा पे जाके, तो तू मेरे मुंह पे थूक दियो, या ऐसे ऐसे बड़े बड़े डायलॉग वो मारने लग गया। मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड है, एक बचपन का चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो उससे मैं 7-8 साल बाद मिला था। तो उसने मेरे को ऐसी एडवाइस दी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं कहा चल यार एक बार हो जाते, क्या हो गया। उसके बाद मैं उन बाबाओं पे फंस गया। वो बाबाओं ने भी मेरे को 2-3 लाख रुपए लूट लिया। कहते ये उपाय करना पड़ेगा, ये उतारा करेंगे तुम्हारा, गलत गलत हड्डियां वड्डियां लेके, पता नहीं कौन कौन सी चीजें लेके मेरे उतारे करते रहे। मैंने कहा जी कर लो उतारे, मैंने कहा ठीक तो करो। उसके बाद दोस्तों उनको तांत्रिक बाबा में मैं गया, मैंने कहा उतारे करो, चलो ठीक है, पैसे ले लो, ठीक तो कर दो। जो ये मेरे पे कर्जा चढ़ गया है, मेरे पे पीछे इतने फाइनेंसर पड़े हैं, पुलिस प्रशासन मेरी मदद नहीं कर रहा, कोर्ट कचहरी में मेरी ढंग से अभी इतनी मदद मिल नहीं रही, तो मैं कैसे निकलूँ इससे, इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूँ। तो मेरे पे जो कर्जा था मैंने सब बताया। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को, तांत्रिक बाबाओं ने बोला कि ठीक है एक काम करो, हम तुम्हें ऐसे ऐसे उपाय बताएंगे, हम तुम्हारे ऐसे ऐसे उतारे करेंगे कि तुम्हारा ठीक हो जाएगा। मैंने कहा जी ठीक है करो। उसके बाद जो पहला बाबा था, तांत्रिक बाबा था, वो मोमडन था दोस्तों, मोमडन मुसलमान था, यानी कि पहले मेरे फंसा मुसलमान तांत्रिक पे, फिर मैं फंसा हिंदू तांत्रिक पे। तो दोनों की आज आपको बात बताऊंगा। मैं पहले मुसलमान तांत्रिक पे फंसा, उसने पता नहीं कौन कौन सी हड्डियां, कौन कौन से बीज लिए,
पता नहीं क्या दाले दूले सब मंगा ली, उल्टे सीधे मांस मूस मंगा के वहां रख के पता नहीं क्या मेरे उतारे कर दिए उसने, दिए वगैरह जला के 4-5 उतारे कर दिए। वो उतारे करता रहा। मैंने कहा बेटा कर ले उतारे जो करने तू। मैंने कहा ठीक तो करके दिखा, मुझे समझ तो आए कि तेरे उतारे करने से कुछ ठीक भी हो रहा है या तू सबको बेवकूफ बना रहा है। और दोस्तों वहाँ काफी लोग आते थे, भीड़ जमा रहती थी, काफी लोग आते थे। मोस्टली जो होते हैं दोस्तों हमारे देश की औरतें फंसती है, जो भोली वाली औरतें होती है भाभियाँ, ये सब फंस जाती है उनके चक्कर में। वो क्यों फंस जाती है? वो लोग ऐसा उनको भ्रमित कर देते हैं, ऐसा माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि फिर सबको लेडीज को यही लगता है कि यहाँ से सही होगा। तो दोस्तों वहां से कुछ भी सही नहीं होता। तांत्रिक बाबा पे कभी नहीं जाना चाहिए। इवन मैंने उनका काम भी पकड़ लिया वो कैसे करते हैं, क्योंकि दिमाग का शुरू से भगवान ने तेज बनाया था मेरे को। तो अपनी तारीफ नहीं करता, लेकिन मैंने ये काम करके दिखाया है। तो मैं उन तांत्रिक बाबों पे फंसा रहा दोस्तों। पहले गया मुसलमान तांत्रिक के पास, उसने मुझे 1,00,000-1,50,000 रुपए लूट लिया। इवन मेरे से उसने अपने वहां पर 21,000 रुपए ले लिए। 21,000 रुपए किस चीज के लिए? कि सिर्फ मुर्गे कटवाने के, क्योंकि वो मोमडन था। उसने कहा कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे एक न्याज होती है, तो इसमें सबको वो देना होता है, मिलके करते हैं। तो उन्होंने कहा रवि हम तेरे नाम से ना 21,000 रुपए लिख देते हैं, 21,000 रुपए के तू मुर्गे कटवा दे। अब दोस्तों समझ थी नहीं उस समय, मतलब कि ठीक है। मैंने वो कह रहे कि इसमें हमें ना बिरयानी वगैरह बना के और ये प्रसाद के रूप में ये बनाएंगे। उस समय पता नहीं उसने मुझे क्या डाइवर्ट कर दिया था दोस्तों, यानी कि डाइवर्ट इन द सेंस कि उसने मेरी बुद्धि को ऐसे अपने कब्जे में ले लिया था, ऐसे कब्जे में ले लिया था कि मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 21,000 रुपए मेरे से लो, आप प्रसाद जो भी बनाना है बनाओ। और दोस्तों प्रसाद देखो कौन सा बनाया उसने, 21,000 रुपए के मुर्गे कटवाए, मुर्गे। और दोस्तों मुझे बहुत बाद में जाके समझ आया कि ये मैंने कौन सी गलती कर दी। एक तो 21,000 रुपए भी दिए और उसके बाद 21,000 रुपए का मैंने कटवाया क्या? मुर्गे, यानी कि मुर्गों की लाशें कटवा दी। तो दोस्तों ये काम गलत है। हमें कभी कोई ऐसा हक नहीं है कि हम किसी भी जानवर या पशु को काटे या कटवाए उसमें। तो दोस्तों भगवान ने गलती करवानी थी, वो करवा दी। कहते हैं ना भूल भुलक के रब के लेके, आप लोगों ने सुना होगा कि भूल भुलक के रब के लेके। तो जो भूल भुलक के होते हैं वो रब के लेके होते हैं। तो ये चीजें मेरे साथ बीती। भगवान ने फिर मुझे तांत्रिक बाबों पे फंसाया, वहां मैं फंस गया, उसने भी लूटा। उसके बाद दोस्तों वही मोमडन बाबा जो था, जो तांत्रिक था, उसने मेरे को कहा कि मेरे को ना एक है ना प्लाट तू दिलाएगा। अब दोस्तों मैं हैरान, मैंने कहा यार देख मैं एक तो तेरे पास आया हूँ मेरे दोस्त के थ्रू, मैंने कहा मैं तेरे पास आया हूँ। अब उसके बाद एक तो मैं तेरे पे अपनी हेल्प मांगने आया, मेरे पे दुनिया भर का कर्जा है, दुनिया भर का मेरा है। इवन मेरी जो गाड़ी है आप लोगों ने देखी होगी, जो मैंने प्री वेडिंग की एक वीडियो डाली थी उसमें गाड़ी देखी होगी। तो मैंने कहा यार मेरी उल्टा गाड़ी बिकने तक की नौबत आ गई है। मेरे इतना लोगों ने मेरे को लूट लिया, ब्याजों में इतना लूट लिया, इतने सारे बदमाश फाइनेंसर मेरे पीछे पड़े हुए, तो मैं कैसे निकलूं, मेरे को इस चीजों से निकाल। तो वो कह रहा ठीक है आपके उतारे करे उसने करा। उसके बाद वो कहता है मुझे ना मेरे पड़ोस में एक प्लाट दिलाओगे, वो आप दिलाओगे। मैंने कहा यार मैं दिलाऊंगा, मैंने कहा यार मैं तो मना ही नहीं कर रहा। मैं कहा तू मेरा काम अच्छा करवा दे, जिस दिन मेरा काम अच्छा हो जाएगा, जिस दिन मेरा सारा कर्जा उतरेगा तो मैं तेरे को प्लाट भी दिला दूंगा। जब ईश्वर देगे, भगवान देगे, तेरे उतारों से कुछ फर्क मिलेगा, तू जो उतारे करता है उससे मेरे को कोई प्रॉफिट मिलेगा, मेरा कर्जा उतरेगा, तो ऑब्वियस सी बात है मैं तेरे को मना थोड़ी करूंगा। तेरे को प्लाट क्या, मैं तो फ्लैट भी दिला दूंगा, जैसा तू कहेगा वैसे कर दूंगा। और इवन मैं उससे अपनी प्रॉब्लम मुसीबत लेके गया और वो मेरे को ही कह रहा है प्लाट दिला दे। चलो जी, उसके बाद वहां से निकले। उसके बाद मैं फंस गया हिंदू बाबा के पास, हिंदू बाबा के पास चला गया। उस हिंदू बाबा के पास गया, अपने पास में ही, घर के पास ही हमारे। तो उसके बाद वहां फंस गया। उसने उतारे नहीं करे, लेकिन उसने मेरे को नई नई स्कीम समझानी चालू कर दी कि ऐसा कर ऐसे कर, हमारे लिए सिगरेट लेके आ, हर महीने जब भी तू आता है हफ्ते 10 दिन में एक चक्कर लगा लिया कर और सिगरेट की डब्बी लाया कर। तो मैंने कहा जी ठीक है। उसने सिगरेट की डब्बी मंगानी चालू कर दी। मैं जब भी जाता 5-6 डब्बी सिगरेट की लेके 10-15 दिन बाद वहां पहुंच जाता। पता नहीं कैसे पहुंच जाता, शायद संबोधित कर दिया था उन्होंने, या हैप्नोटाइज कर दिया था, या कोई उनपे सुपर पावर थी ऐसी कि उन्होंने संबोधित कर दिया था। वो तो मैंने सच्चाई जान ली थी सारी कि ये कैसे लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट था शुरू में। मेरे दोस्त वगैरह सब जानते हैं कि दिमाग का तेज है, इससे कोई काम छुपा नहीं। इवन जब ताश में भी खेलता था तो मैंने वो काम पकड़ लिया था, लेकिन जिस दिन मैंने काम पकड़ा उस दिन से मैंने वो जुआ खेलना भी छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे सच्चाई पता चल गई कि मैं किस्मत से नहीं हारा, मैं इनकी ये गलत उससे हारा। यानी कि लोग उन्हें क्या करा मेरे संग, आंखों में लेंस लगाए। दोस्तों जो हम लोग ताश खेलते हैं, नॉर्मल जो ताश होती है, जुआ वगैरह लोग खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ताशों को जब आप उल्टा रखोगे तो वो लेंस लगाने के बाद वो उल्टी ताश दिखती है। दिखने का इन द सेंस कि सामने वाले को सब कुछ पता होगा कि तुम्हारे पास कौन से पत्ते कौन से नहीं। उसके बाद तुम लोग क्या करोगे, किस्मत पर रोते रहोगे। आप लोग ताश खेलोगे और किस्मत पे रोते रहोगे कि मेरी किस्मत खराब थी, मैं हार गया, शिट मेरी आज किस्मत नहीं चली, आज किस्मत नहीं चली। आप लोग सिर्फ यही करते रहोगे। दोस्तों आज हमारे भारत में करोड़ों ऐसा बंदा है, आज हमारे भारत में ऐसा करोड़ों बंदा है जो ताश वगैरह खेल के अपना घर वगैरह हर चीज बर्बाद कर रहा है। तो ये भी एक करप्शन है दोस्तों,
ये भी एक करप्शन है। करप्शन क्यों है? क्योंकि हर कोई अपनी किस्मत में रोता है, और जो इंटेलिजेंट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, आंखों में लेंस पहनेंगे या एक से एक मोबाइल आते हैं जो हर चीज बताते हैं, यानी कि एक एक चीज बता देते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, रिजल्ट तक बता देते वो। तो वैसे कर करके दोस्तों मेरी लुटाई होती रही, मैं भी लुटाई करवाता रहा, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद था, पैसा आता रहा मेरे पे कहीं ना कहीं से। तो ये था। तो उसके बाद मैं हिंदू बाबा पे फंसा दोस्तों। हिंदू बाबा पे जाके फिर जब मैं फंसा, उसने मेरे से 85,000 रुपये लूट लिए, 85,000 रुपये लूट लिए। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, मैंने 2 साल 2.5 साल उनके संग लग के, उन बाबों के संग लग के मैंने उस हिंदू बाबा का पूरा काम पकड़ लिया। जो वो काम करता था लोगों के साथ कि भीड़ क्यों लगती थी, मैंने उस हिंदू बाबा का पूरा काम पकड़ लिया A to Z। और पकड़ के मैंने उसके मुंह पे बोला, मैंने कहा गुरुजी, उनको गुरुजी कहते थे बाबा को, तो मैंने कहा गुरुजी देखो आप ये काम करते हो और आपने ये काम मेरे साथ करा जो आप लोगों के साथ कर रहे हो। उन्होंने क्या करा, मेरे को एक अंगूठी भी मैंने आपको बताया था सोने की रिंग बना के दी, जिसमें उन्होंने मेरे को 20,000 का पत्थर भेजा जो 200-250 रुपए का आता है नॉर्मल सेम पत्थर, वो उन्होंने 20,000 का मेरे को संबोधित करके, मेरे को हाइप्नोटाइज करके उन्होंने मेरे को बेच दिया। तो मैंने कहा जी ठीक है, बेच दिया, और मैंने खरीद भी लिया इसलिए। आप सोचो, आप एक चीज सोच के देखो, जो इतना इंटेलिजेंट होगा क्या वो कभी 200-250 रुपए की चीज 20,000 रुपए की खरीदेगा? कभी नहीं खरीदेगा, कभी भी नहीं खरीदेगा इवन। तो बाकी फल मिलना नहीं मिलना वो तो बात की बात है। तो उसने मेरे को एक ओपन लग बेचा 20,000 रुपए का, और वो मेरे को बेचा उसने, और उसके बाद मेरे को उससे भी कोई फायदा नहीं मिला। तो मैंने जाके उसको वो भी वापस दिया। तो मैंने उसको कहा, मैंने गुरुजी इससे कोई भी फायदा नहीं मिल रहा, ये सब फेक है, आपने मेरे को ओपल का ये जो नग बना के दिया, मेरा तो और नुकसान हो गया। उल्टा मेरा जो एक नया जो मेरा कस्टमर था वो मेरे से बिगड़ गया, उससे मेरा झगड़ा हो गया बहुत ज्यादा, क्योंकि वो काफी ज्यादा उसके पैसे हो गए तो मैं दे नहीं पा रहा था, तो उस वजह से उससे बहस हो गई। तो मैंने कहा गुरुजी आपने ओपल का नग भी बना के दिया, उसके बाद मेरा कोई फायदा भी नहीं हुआ, और ये चांदनी चौक में 250 रुपए का मिल रहा है, ये आपने मेरे को 20,000 का बेच दिया। उसके बाद फिर मैंने उसका काम खोला, जो वो काम करता था मैंने A to Z उसको काम बताया कि गुरुजी आप ऐसे ऐसे काम करते हो और इसलिए आपके पास ये इतनी सारी लेडीज आ रही है और इतनी सारी आपके पास भीड़ लग रही है। जब दोस्तों मैंने उस हिंदू बाबा का काम खोला, उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो मेरी शक्ल देखता रहा दोस्तों, कम से कम 5 मिनट तक मेरी शक्ल देखता रहा। तो उसने मेरे को यही जवाब दिया कि अब तू क्या चाहता है ये बता, हमसे क्या चाहता है। उसने मेरे से थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज चेंज कर ली। तो मैंने, उसने कहा तू क्या चाहता है? मैंने कहा जी मैं कुछ नहीं चाहता, सिंपली जो मेरे आपने पैसे लिए हैं, जो मेरा खर्चा हुआ है, मुझे वो मेरे वापस कर दो। जो आपने मेरे 85,000 रुपये जो खराब कराए हैं, मैं आपके पास आया, आप सिंपली मेरे वो पैसे वापस कर दो, क्योंकि आपकी सच्चाई मैंने आपके मुंह पे बता दी कि आप क्या गलत काम कर रहे हो, और जो ये माता रानी का आप दरबार दिखा रहे हो दुनिया का, और काम कुछ और कर रहे हो। इवन दोस्तों उसने क्या करा, होता क्या है, मैं आपको सारी बात अभी खुल के नहीं बताना चाहता कि ये काम कैसे मैंने उनका पकड़ा, उनका काम होता क्या था, वो चीज़ मैं भी आगे धीरे धीरे आपको सब कुछ बताऊंगा। जो पैरानॉर्मल एक्टिव होती है वो मैंने उनसे पकड़ी ईश्वर के आशीर्वाद से, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जिससे वो काम कराते हैं अदृश्य दुनिया से, वो मैंने काम पकड़ा उनका, और वो पकड़ के मैंने उनके मुंह पे बताया। और उसके बाद मैंने उनको ये भी बता दिया कि वो हमेशा दोस्तों, वो गुरुजी ये कहते थे कि मेरे पास है ना पैरा इन द सेंस, उन्होंने एक अदृश्य दुनिया को पैरा का नाम दे रखा था। तो मैंने वो पैरा भी देख लिया उनका। मैंने कहा गुरुजी आपका पैरा ऐसा है और उसकी शक्ल ऐसी है। तो मैंने उनको वो शक्ल भी बता दी कि आपका गुरुजी जो पैरा है जिससे आप पैसा कमाते हो वो इतना है। उसकी सिर्फ दोस्तों पैरे की मुंडी थी, सिर्फ इतना सा था, और यहाँ तक की मुंडी थी, नीचे का शरीर नहीं था। वो अदृश्य दुनिया थी, अदृश्य दुनिया जो आम इंसानों को नहीं दिखती। वो सिर्फ दोस्तों उनको दिखती है जिसके पास सुपर पावर होती है, जो जिसके पास ईश्वर का आशीर्वाद होता है। तो ईश्वर का आशीर्वाद मेरे पास था, सुपर पावर मेरे पास थी, भगवान ने दे रखी थी दैविक शक्तियां, जो मुझे पता नहीं थी। वो मुझे धीरे धीरे पता चली जब मेरे को ये अदृश्य दुनिया दिखने लगी। तो मैंने अदृश्य दुनिया को देखा दोस्तों, देख के मैंने उसको बताया कि गुरुजी ये जो आप दुनिया को कह रहे हो ना कि पैरा है, मैंने कहा आओ मैं आपको पैरे की आपकी शक्ल भी बता दूं कि आपका पैरा कैसा है। तो मैंने उनको पैरे की उसकी शक्ल भी बता दी, और उनके पैरों तले जमीन निकल गई। हैरान हो गए वो कि ये तूने कैसे करके दिखा दिया, ये तो आज तक हमारे 20 साल के रिकॉर्ड में कोई नहीं करके दिखाया होगा जब से मैं काम कर रहा हूँ। तो उनकी एकदम पैरों तले जमीन उतर गई। उसके बाद मेरी उनसे लड़ाई झगड़ा हुई, वो मेरे पूरे पैसे नहीं दे रहे थे। उसके बाद उनको कोई समझ नहीं आया, उन्होंने क्या करा दोस्तों, मेरे को उठा के एक स्लो मोशन पॉइजन दे दिया, जहर दे दिया उन्होंने मेरे को पीने के लिए, स्लो मोशन वाला। तो मैंने वो दोस्तों पिया, नए साल से पहले मैंने वो पिया। उन्होंने कहा कि इसको ना आप 15 दिन पानी में घोल के पियो, आपका जो है ना ये केतु खराब है और राहु खराब है वो ठीक हो जाएगा। ये लाल रंग का कुछ था और एक चीज और थी, तो उन्होंने पानी में मिला के 15 दिन पीने के लिए दिया। मेरे को दोस्तों भगवान के आशीर्वाद से पिछले 15 साल से कभी कोई बीमारी नहीं हुई थी, कभी भी पिछले 15 साल से कोई बीमारी नहीं हुई थी। उस तांत्रिक बाबा ने क्या करा,
मेरे को सीधा वो लिक्विड दिया और लेके पानी में मिलाने के लिए कहा कि 15 दिन तक पियो, आपका केतु और राहु खराब है वो ठीक हो जाएगा। अब मेरी बुद्धि भ्रष्ट। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी तो अब दोबारा से ये रिकनेक्ट हुआ है, दोबारा से जोड़ा इसको हमने। अभी ज्वाइनिंग कर लीजिए, आप लोग सारे ज्वाइनिंग कर लीजिए, फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं बातें। ये है तो आप लोग जुड़े, उसके बाद आपको सच्चाई बताया कि हमारे देश में क्या क्या चल रहा है, इस पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है। क्योंकि दोस्तों हुआ क्या था, देखो संत रविदास जी ने पहले ही कहा था कि सत्य पंथ का करे प्रचारा, देश धर्म का करे विस्तारा, कि जो वो सुप्रीम होगा वो सत्य पंथ का प्रचार करेगा। ये समझे ना आप लोग, जो वो कह रहे हैं कि सत्य पंथ का करे प्रचारा, देश धर्म का करे विस्तारा। तो जो भी वो वर्ल्ड लीडर होगा, सुप्रीम होगा, वो देश की ऐसी सच्चाई खोलेगा, वर्ल्ड की ऐसी सच्चाई खोलेगा जो सारे रहस्य आज तक छुपे हुए हैं। तो दोस्तों वही सारे रहस्य मेरे को खोलने हैं, तो वही सब मैं खोल रहा हूं। एक सेकंड होल्ड करना। तो वो सारे रहस्य मेरे को खोलने हैं। अभी लाइट भी चली गई तो फैन वगैरह भी शायद सही से चल नहीं रहा। तो दोस्तों सारे सच्चाई खोलेंगे आपके सामने, जो भी हम खोलेंगे, जो भी आपको बताएंगे हम सच्चाई बताएंगे, क्योंकि सच्चाई आप तक आना जरूरी है। क्योंकि जब तक आपके सामने सच्चाई नहीं आएगी, आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि हमारे देश में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो हर चीज का आपको ज्ञान होना चाहिए पूरा। तो जो ज्ञान वही दे सकता है जिसके पास सुपर पावर है, जो सुप्रीम है, और जो आपको सत्य की लाइन दिखा सकता है, जो आपको सत्य बता सकता है। ये था। तो दोस्तों उनको फिर जब मैंने, जो हिंदू तांत्रिक था, हिंदू बाबा, आगे बात स्टार्ट करते हैं हम। तो जो भी वो हिंदू तांत्रिक बाबा था, उसको मैंने जब उसके सारी बातें उसकी बताई तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने कहा कि यार ये तूने कैसे बता दिया, हमारा 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया तूने। तो वो हैरान हो गया। उसके बाद दोस्तों उसने क्या करा, पहले मुझे ऑफर दिया इन द सेंस, मुझे उसने 75 लाख रुपए का ऑफर दिया अपने और दूसरे बाबाओं को बुला के, तांत्रिक बाबाओं को बुला के 75 लाख रुपए का उसने मेरे को ऑफर दिया उसने। लेकिन ऑफर जो दिया उसमें उसने बोला क्या, ये नहीं बोला कि 75 लाख रुपए हम तुझे दे रहे हैं। उसने कहा हम तेरे को 75 आलू की बोरी करवा देते हैं, बता हाँ या ना, इस टाइप से पेटी करवा देते हैं, आलू की पेटी करवा देते हैं, ऐसे कह के 75 के ऐसे करके उसने मेरे से मतलब कि बात को घुमा के उसने करना चालू करा। तो एक जो नॉर्मल सी बात है वो समझ आ ही जाती है कि 75 पेटी बोल रहा है आलू की, तो इसका मतलब क्या है, वो तो नॉर्मल हर एक आम इंसान भी समझ जाता है। ये तो मैं समझ गया। मैंने कहा मेरे को ऑफर दे रहे हैं पैसों का, लेकिन मेरे को पैसों का ऑफर नहीं लेना। अगर मैंने पैसों का ऑफर ले लिया तो फिर मैं पैसे ही कमा सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, फिर देश के मैं काम नहीं आ पाऊंगा। जो इतना लोगों के साथ गलत हो रहा है मैं उसको नहीं हटा सकता, उसको ठीक नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए दोस्तों मैंने उस ऑफर को नहीं लिया। मैंने सिर्फ उसको ये कहा कि तू मेरे पैसे दे दे, जो 85,000 रुपये तूने खर्च करा है वो दे दे, और साथ में तूने मेरे को क्या पिलाया है, ये स्लो मोशन लिक्विड जो भी जहर तूने मेरे को दिया है, ये मुझे तूने क्या पिलाया है ये दे दे, ताकि मैं अपना इलाज करा पाऊँ। मैंने मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज में इलाज कराया अपना। तो मेरे इलाज में फिर जो डॉक्टर ने दवाई दी मैंने वो खाई, हफ्ता 10 दिन 20 दिन खाई। उसके बाद मैंने अपने आप ही भगवान के आशीर्वाद से जल काट के, जैसे वैक्सीन बनाते हैं वैसे बना के मैंने खुद ही अपना इलाज कर लिया, और मैं ठीक भी होगा ईश्वर के आशीर्वाद से। ये था। तो दोस्तों वो उस जहर का भी मेरे पे असर नहीं कर पाए, और पैरानॉर्मल एक्टिविटी का ये मेरे पे बहुत अटैक कर चुके हैं, बहुत बार। पैरानॉर्मल एक्टिविटी का मेरे पे आए दिन अटैक करते हैं ये लोग, आए दिन। सो रहा हो तो सोते सोते मेरे पे अटैक करते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि पता है ये सुप्रीम लीडर है, इसको ईश्वर का आशीर्वाद है, तो इसका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो बड़ी से बड़ी सुपर पावर है ना, जो आप लोगों ने सुना होगा कि सुपर पावर हो अमेरिका, सुपर पावर है ड्रैगन के पास, चाइना के पास, तो ये चीजें आपने सुना हुआ है सब कुछ। तो ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो देश को चलाने के लिए दोस्तों सुपर पावर ही चलाती है देश को। देश को सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं चलाते, प्रधानमंत्री की दैविक शक्तियां चलाती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और दैविक शक्तियों को जैसे बड़ी कंट्री वाले होते हैं, आप लोग दोस्तों सोच के देखो, एक छोटी सी बात सोच के देखना। आज आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं। अब हम टॉपिक को अपना चेंज करते हैं, क्योंकि काफी लंबा टॉपिक हो गया ये जो बाबा तांत्रिक का था। तो अब हम टॉपिक को चेंज करते हैं, बाकी पूरा ज्ञान आपको हम बाद में देंगे, छुपाएंगे नहीं आपसे ये। तो आप लोग एक चीज सोच के देखो, क्या चाइना और भारत का जो युद्ध है वो एकदम ऐसी स्थिति आ गई कि युद्ध होने की स्थिति पे आ गया है। लेकिन दोस्तों आपने क्या कभी कोई कारण सोचा, एक छोटा सा भी कारण सोचा कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? जो काम उसने पिछले 40 साल से चाइना ने नहीं करा, वो आज भारत से लड़ाई क्यों कर रहा है? क्या आपने कभी इस कारण को सोचने की कोशिश करी? ठीक है, सबने देख लिया जी विश्व युद्ध होने वाला है, चाइना आके जगह घेर रहा है, भारत के सैनिक यहां से जा रहे हैं, जगह घेर रहे हैं। क्या आप लोगों ने कभी इतना सा भी सोचा कि चाइना ऐसा भारत के साथ कर क्यों रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या आप लोगों ने वो कारण को सोचा? जो जबकि आप लोग देखो, जो चाइना है, चाइना हमारे भारत से करोड़ों रुपया कमा रहा है, करोड़ों अरबों रुपया। कैसे? अपने ऐप्स देके, अपने एक्सपोर्ट करके, अपना बिजनेस को पूरा एक्सपोर्ट करके, हर एक चीज हमारे भारत में चाइना की मिलती है। तो पिछले 74 साल से चाइना हमारे को अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है हमारे भारत के अंदर, और दबा के अपना प्रॉफिट लेके कमा के जाता है।
तो दोस्तों अब ऐसा क्या हुआ, क्या चाइना को मिर्गी का दौरा पड़ गया? आप लोग सोच के देखना, क्या चाइना को मिर्गी का दौरा पड़ गया जो वो भारत से लड़ाई करने लग गया, उसने 20 सैनिक भी मार दिए? ऐसी क्या वजह हुई जो चाइना आज भारत के पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो के और जगह घेर रहा है और लड़ाई करने के लिए कह रहा है, इतनी सारी जगह घेर रहा है? तो क्यों ऐसा चाइना कर रहा है जबकि अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था? कितने 40 साल से आपने देखा होगा कभी कोई युद्ध नहीं हुआ चाइना भारत के बीच में। और तो वो ऐसा कर क्यों रहा है दोस्तों? वो ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता सुप्रीम पावर भारत में आए, वो नहीं चाहता कि देश को कोई और चलाए, वो यही चाहता है कि मोदी जी चलाए और उसके बाद जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे वो करते जाए। इसीलिए दोस्तों वो अपने इस समय सैनिक बहुत आगे तक लेके आ रहा है, भारत पे अटैक करने की सोच रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि सुप्रीम पावर आ गई तो सुप्रीम पावर आने के बाद हम उसका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि जो सुप्रीम पावर के बाद दैविक शक्तियां है, जो पावर है, वो एक उनके पास भी नहीं है, वर्ल्ड 7 की टीम के पास भी नहीं है। वो क्यों नहीं है वो वही जानता, वो सुप्रीम ही जानता है क्यों नहीं है। तो दोस्तों चाइना क्यों ऐसा कर रहा है? करोड़ों अरब रुपए कमाने के बाद भी हमारे सैनिक को क्यों मार रहा है, क्यों हमारी जगह घेर रहा है? जब खरबों, आप सोच के देखो, एक छोटा सा दिमाग लगा के देखो कि अगर कोई कंट्री किसी कंट्री से खरबों रुपया कमा रही है, खरबों रुपया, अरबों नहीं खरबों रुपया, तो क्या वो युद्ध करेगा जब उसको अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, अच्छा खासा पैसा आ रहा है? क्या वो कोई कंट्री उस कंट्री पे अपना बिजनेस खराब करेगी युद्ध करके? कभी नहीं करेगी। अगर आप अपना बिजनेस भी खोलते हो और आपको पार्टियां मिल रखी है तो क्या आप अपनी पार्टियों से लड़ाई करोगे अगर वो आपको ईमानदारी से पैसे दे रही है आपके प्रोडक्ट के? कभी नहीं करोगे। तो दोस्तों चाइना क्यों फिर ऐसा युद्ध कर रहा है? आपने देखा होगा मलेशिया या सिंगापुर के अंदर एक फोटो वायरल हुई थी बहुत ज्यादा, जिसमें एक श्री राम जी की फोटो थी धनुष के साथ। आपने देखा होगा ऐसे धनुष श्री राम जी ने पकड़ा हुआ है और नीचे की तरफ एक ड्रैगन का वो चित्र दिखा रखा है, जो कोबरा ड्रैगन होता है वो चित्र दिखा रखा है, और श्री राम जी ऐसे ड्रैगन को तीर मारते हुए दिखा रखे हैं। ये एक फोटो बहुत वायरल हुई थी, पता नहीं इजराइल से या मलेशिया या सिंगापुर से, या आप यूट्यूब पे देखोगे तो आपको मिल जाएगी या ट्विटर पे मिल जाएगी। तो दोस्तों ये ऐसी क्यों लोग बाहर की कंट्री वाले कर रहे हैं? बाहर के लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं कि कोरोना वायरस आ गया, इसकी जड़ी बूटी हनुमान संजीवनी बूटी मिलेगी? बाहर की कंट्री ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इसकी जो दवाई होगी वो हनुमान जी द्वारा मिलेगी, संजीवनी बूटी द्वारा? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो ये भारत के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हैं? इस चीज को समझने की कोशिश करो, क्योंकि जो संजीवनी बूटी है ना, जो हनुमान जी की, वो एक दैविक शक्ति है, हनुमान जी की सुपर पावर है जो वो सुप्रीम को मिल रखी है, और वो सुप्रीम ही उस काम को कर सकता है। दुनिया को लगता है कि साइंटिस्ट दवाई बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं और ऐसे घुमा रखा है पूरी दुनिया को, जबकि जैनमन जो है दैविक शक्तियों से बनती है। मैंने आपको बताया था जो सत्य था, क्योंकि संत रविदास जी ने कहा था सत्य पंथ का करे प्रचारा, देश धर्म का करे विस्तारा। तो दोस्तों जो सत्य पंथ है, जो मैं आपको सत्य ही बताऊंगा, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, तो दैविक शक्तियों से देश चलता है, प्रधानमंत्री से देश नहीं चलता। तो इस समय जो है चाइना के पास दैविक शक्तियां जो उसने ले रखी है, चाहे वो किसी भी रूप में ले रखी है, उसने भगवान को प्रसन्न कर लिया, उसने ले ली, ठीक है, सिंपल सी बात है। भगवान आपको मैंने बताया था जो हमारे भोलेनाथ है वो असुरों के साथ भी वही बराबर है और मानव के साथ भी बराबर है। भगवानों ने कभी किसी में ऊंच नीच नहीं करी। तो असुर है चाहे वो मानव है, कोई भी है, तो उसने क्या करा, भगवान को पटा के भगवान का आशीर्वाद ले लिया उसने जैसे मर्जी। अब उसने आशीर्वाद ले लिया, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो उसका सामना नहीं कर सकते, ये बात सुप्रीम जानता है, वो सामना नहीं कर सकते। वो सिर्फ पाकिस्तान का सामना कर सकते हैं, इमरान खान का। क्यों? क्योंकि इमरान खान के पास मोदी जी के मुकाबले दैविक शक्तियां नहीं है, मैं आपको खुल के बता रहा हूं। और जो चाइना का जो ये है, क्या नाम है, ड्रैगन, ये जो कहते हैं इसको जिनपिंग, जो इसके पास दैविक शक्तियां है वो मोदी जी से भी ज्यादा है। तो जिस कंट्री के पास दोस्तों जो वर्ल्ड 7 की टीम है, आपको मैं बार बार बता रहा हूं, जो वर्ल्ड 7 की टीम है, इन पे बड़ी बड़ी दैविक शक्तियां हैं, जिससे इनकी कंट्रियां आज बहुत काफी रिच कंट्रियां हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास सुपर पावर होने की वजह से ये लोग अपने देश को बहुत इजीली हैंडल कर लेते हैं, जो इनका मन आता है वो ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास पावर्स है, लड़ने की पावर्स है। तो दोस्तों देश को अगर आगे ले जाना है, देश की बेरोजगारी हटानी है, देश की तरक्की करवानी है, तो उसके लिए दैविक शक्तियों का उपयोग होता है, दैविक शक्तियों का प्रयोग होता है। तो जब तक दैविक शक्तियां छोटी होगी, यानी कि दैविक शक्तियां भी एक लिमिट से मिलती है, तुम्हारे कर्म कितने अच्छे थे, या तुमने कैसे भगवान को पटाया या कैसे भगवान को मनाया, जो भगवान तुम्हारी बात पे खुश होकर तुम्हें आशीर्वाद देने आ गए। तो दोस्तों भगवान जो आशीर्वाद देते हैं वही दैविक शक्तियां होती है, और उसी से ही देश चलता है। तो आप सोच के देखो ना, एक बड़ा सा बड़ा बिजनेसमैन प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, लेकिन एक आम इंसान, यानी कि एक चाय बनाने वाला, जैसे हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी है, वो चाय का काम था, आपको सुना ही होगा, तो चाय बनाने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है बिना कोई कोर्स करे, बिना कुछ करे। कभी क्या प्रधानमंत्री जी ने प्राइम मिनिस्टर का कोर्स करा? कोई कोर्स होता है ऐसे हमारे भारत में? आप बताओ, अगर एक भी इंस्टीट्यूट है, बड़े से बड़ा आईएएस अफसर बनना है, आईपीएस अफसर बनना है, तो बड़ी से बड़ी पढ़ाइयां है और वो कॉलेज है,
कि आप पढ़ो और सीखो और तब बनो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जिसने पूरे देश को चलाना है उसके लिए कोई कोर्स नहीं है, किसी मंत्री नेता के लिए कोई कोर्स नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि दैविक शक्तियां मिलती है, ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, तो उनको वो जिस चीज का आशीर्वाद लेते हैं उस चीज में वो आ जाते हैं। ये है, तो भगवान ने मुझे भी आशीर्वाद दिया दोस्तों उसी चीज का, तो फ्यूचर में सामने आऊंगा, कोई रोक भी नहीं पाएगा। ये आपको पूरा वादा है, सुप्रीम को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी मानव इस पूरी दुनिया का कोई नहीं रोक सकता। सुप्रीम जो है सुरक्षा कवच में है, ईश्वर के सुरक्षा कवच में, और जो ईश्वर का सुरक्षा कवच होता है उससे बड़ा कोई कवच नहीं होता, उससे बड़ी कोई सिक्योरिटी नहीं होती। आपने देखा है ना, वो बात सुनी है ना कि आपने वो सुनी होगी ख्वाजा जी की कि उससे क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने नवाजा, ये वाली आपने भेंट सुनी होगी हमसर हयात जी की। तो दोस्तों जिसपे ये बात सत्य है, इसीलिए ये गाने भेंटे बनी है कि उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने नवाजा, जिसे ईश्वर ने नवाज दिया, ईश्वर ने नवाजा, तो उसको कोई उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिल्कुल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे बड़े सारे हैं, ऐसे बड़े सारे लोग हैं भगवान से जो मांग लेते हैं और आशीर्वाद भगवान दे देते हैं। तो अब वही आज वो खुल के बोलते हैं, वो देश के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री के लिए बोलना हो, चाहे किसी के लिए भी बोलना हो, वो खुल के बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है उनके पास ईश्वर का आशीर्वाद है। उसको उठा के अगर अंदर डालेंगे तो जगह जगह में प्रलय आएगी, और वो प्रलय को रोकने के लिए वो लोग उनको जेल में बंद नहीं कर सकते। सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं, आपने देखा होगा जैसे लोग इतना चिल्ला चिल्ला के इतना गंद गंद बोल देते हैं योगी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में और अमित शाह जी के बारे में, कितना गंदा गंदा बोल देते हैं, तो लेकिन उनको झेल नहीं होती, खुल के बोलते हैं और वो करते रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा विनय दुबे जी हो गए, विनय दुबे जी के बारे में सुना होगा, ठीक है, और ये प्रजापति ये जो भी विनय दुबे जी के ग्रुप के 7-8 मेंबर हैं, इनके बारे में सुना होगा, काजल निषाद के बारे में सुना होगा, काजल निषाद की वीडियो आती है, तो ये खुल के ऐसे कैसे बोल लेते हैं? आप लोगों ने कभी दिमाग लगाया इस चीज का कि एक आम इंसान खुल के नहीं बोलता? क्यों? क्योंकि उसको डर लगता है कि यार कल को पुलिस उठा के ले जाएगी, नेताजी ले जाएगी, मंत्री के बारे में गलत बोलेंगे, हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो दोस्तों उसके बाद फिर डरना नहीं पड़ता, जब ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाता है, सुपर पावर मिल जाती है, उसके बाद डरना नहीं पड़ता, उसके बाद अपना काम करना होता है जो भी तुम्हें करना है। तो दोस्तों मैं खुल के बोलता हूं कि जो भारत के पास सबसे बड़ी दैविक शक्ति है, जिसको देश को चलाना होता है, वो मेरे पास है। और मेरे को कोई शौक नहीं है दोस्तों कि मुझे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी चाहिए या मेरे को कोई प्राइम मिनिस्टर बनना है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी ने आज से कुछ टाइम पहले, जब वो अमेरिका वहां गए थे, इंग्लैंड गए थे शायद, पता नहीं कहाँ गए थे, तो उनका एक इंटरव्यू हुआ था जहां बहुत सारी पब्लिक बैठी थी, वहां भरी पब्लिक में नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एक बात बोली थी भारत के बारे में, बहुत अच्छी बात थी, वो बहुत अच्छी बात बोली थी उन्होंने कि मुझे जो है अपना क्या कहते हैं, जो मेरे को अपनी छवि बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मुझे अपनी छवि बनाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे देश की छवि बनाने में इंटरेस्ट है, यानी कि मैं देश की छवि बनाना चाहता हूं, अपनी छवि नहीं बनाना चाहता। तो जब आप देश की छवि बनाना चाहते हो और आपको पता है कि सुप्रीम आ चुका है, अभिषेक सिंघल जी भी कह चुके हैं कि मोदी जी को अब उस इंसान को ढूंढना चाहिए, सुप्रीम को, सुप्रीम आ चुका है, अब लेट नहीं करना चाहिए, क्या भारत रोने वाला है, देश के हालात बद से बदतर होने वाले हैं। तो दोस्तों देश के हालात बद से बदतर चल रहे हैं, -24 तक इकोनॉमिक हमारी भारत की आ चुकी है। तो अगर सुप्रीम सामने नहीं आएगा तो देश पूरा डूबने लायक हो जाएगा, पूरा डूबने लायक, क्योंकि जब इकोनॉमिक माइनस में जाती रहेगी, कामकाज होगा नहीं, काम वगैरह होगा नहीं, चलेगा नहीं, बिजनेस चलेगा नहीं, नौकरियां जाएगी। अभी कल परसों न्यूज में आया कि SBI अपने 30,000 लोगों को नौकरियों से निकाल रहा है जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है। तो ये क्यों निकल रही है? इसका नुकसान कौन झेलेगा? वो 30,000 परिवार कैसे चलेंगे? उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को सोचना है ना। तो लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं कि नहीं जी, मेरे पास तो सत्ता है, मेरे पास तो पुलिस पावर भी है, पूरे कोर्ट जज कानून सब मेरे हैं, तो मेरे को तो कोई निकाल नहीं सकता। और जबकि स्टूडेंट जो है, जो आम जो स्टूडेंट है, जो युवा हमारे लोग हैं, युवा बच्चे हैं, वो आज इतना वो कर रहे हैं, 28 देशों में, हमारी 28 स्टेट में जगह जगह में कर्फ्यू लग रहे हैं, वो लोग तालियां बजा रहे हैं। इवन आज रात को 9 बजे भी वो सब तालियां बजाएगी, 9 सितंबर 9 बजे, और 9 तारीख को 9 मिनट के लिए तालियां बजा रहे हैं वो लोग, वो दीपक वगैरह सब जला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नौकरियां जा चुकी है, किसी के पास काम काज नहीं है। दोस्तों जिसको जो नौकरी करता है, कामकाज करता है, उसकी पूरी फैमिली उस पर डिपेंड होती है। अगर ऐसे नौकरियां जाती रहेगी तो लोग कहां से खाएंगे, कहां से अपने घर का गुजारा करेंगे? तो जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि सुप्रीम पावर आ चुकी है, दोस्तों मैं बाहर निकलता हूं तो कई बार सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं मेरे आगे पीछे, सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं जिनको मैं जानता भी नहीं, मैंने उनसे फिर पूछा भी नहीं, थोड़ी देर के लिए आते हैं, फिर मैं सोसाइटी के अंदर आता हूँ अपनी, तो वो फिर चले जाते हैं, उससे पहले इधर उधर हो जाते हैं। जैसे बाहर कभी सब्जी लेने चला गया, अभी एक थाने में मेरा केस हुआ था, यहीं पर थाने में गया था, तो वहां पे भी वो सिक्योरिटी गार्ड आ गए थे मेरे साथ,
तो वो मेरे को सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि सर आप निपटा लो, ऐसे मत करो, टाइम मत लगाओ, इसको खत्म करो, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा आप मेरे को ऐसी क्यों एडवाइस दे रहे हो, मैं तो आपको जानता ही नहीं। तो जो भी थे सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाते हैं दोस्तों, थाने के अंदर भी आ गए थे। तो ऐसे गवर्नमेंट मेरे पीछे सिक्योरिटी गार्ड भेज रही है एज अ पावर, लेकिन मेरे पीछे मेरे को सामने नहीं ला रही, देश के सामने नहीं ला रही। जो सुप्रीम का काम है वो नहीं करने दे रही। जो नोस्ट्राडामस जी ने कहा था, जो संत रविदास जी ने कहा था, वो गवर्नमेंट है वो नहीं करने दे रही। वो अब उसके पीछे क्या कारण है मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो क्यों ऐसे अपने देश को डूबने दे रही है। जबकि मैंने बोला है कि मुझे कोई कुर्सी नहीं चाहिए। जैसे अभिषेक सिंघल जी ने कहा था कि जो देश के प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री रहेंगे, जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति रहेंगे, लेकिन एक सुप्रीम आने वाला है, एक सुप्रीम पावर आने वाली है, वो उस पूरे वर्ल्ड पे वो करेगा, वर्ल्ड पे राज करेगा, उसने ये बोला है। जबकि मेरे को राज करने का शौक नहीं है दोस्तों। अगर वर्ल्ड भारत में कोई अच्छा काम होता है और पूरा वर्ल्ड उसको कॉपी करता है और वर्ल्ड उस चीज को पसंद करता है, तो वो तो फिर पूरा वर्ल्ड में वाह वाह सुप्रीम की होएगी, क्योंकि वो सुप्रीम काम ही ऐसा करके दिखाएगा। उसके काम बिल्कुल डिफरेंट होएंगे। जो 75 सालों में हुए ना सुप्रीम के काम, वो नहीं होएंगे। क्योंकि अगर सुप्रीम भी 75 साल वाले काम करेगा तो देश जैसे आज तक डूबा हुआ है पिछले 50-60 साल से, 70 साल से, वैसे ही डूबता चला जाएगा। अभी तक देश उठा नहीं है हमारा भारत। आज तक हमारी इकोनॉमी 2.90 की है और बड़े बड़े देशों की जो है अमेरिका वगैरह की 24 ट्रिलियन है, 24 ट्रिलियन। और भारत की सोच देखो, हमारे प्राइम मिनिस्टर की सोच देखो, उनकी सोच और ऊंची होनी चाहिए। अभी तक वो यही सोच रहे कि हमारे भारत की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे पहुंचे, सिर्फ इसी पे ही बातें चल रही है। अरे दुनिया 24 ट्रिलियन पे पहुंच गई और भारत के होने के बाद आप लोग सोचो हम 5 ट्रिलियन पे कैसे जाए। जब वो 24 पे है तो आप लोग दिमाग लगाओ कि आपकी 25 ट्रिलियन पे कैसे पहुंचे। ये आपको सोचना चाहिए कि 25 ट्रिलियन पे हम कैसे पहुंचे। अगर अमेरिका 24 ट्रिलियन पे है तो हम लोग 25 ट्रिलियन पे कैसे पहुंचे, वो सोच के काम करना चाहिए, तब तो आगे आपकी इकोनॉमिक बढ़े। लेकिन सोच ही 5 ट्रिलियन की बना रखी है। 5 ट्रिलियन से क्या पूरा भारत चल जाएगा? एक बात सोच के देखो, अमेरिका की पॉपुलेशन 33 करोड़ की है और इकोनॉमी कितने की है उनकी? 24 ट्रिलियन की। उनसे 33 करोड़ में वो भी उनको कम पड़ रहा है, यानी कि अमेरिका को 24 ट्रिलियन भी कम पड़ रहा है। तो भारत की जो पॉपुलेशन है वो 135 करोड़ की है। क्या 5 ट्रिलियन से पूरा भारत चल पाएगा? एक बात सोच के देखो। तो दोस्तों ऐसे नहीं चल सकता, दैविक शक्तियों से चलेगा। फिर सुप्रीम जो आएगा, जो चाहेगा वो करेगा भारत के लिए। और जब जो चाहेगा सुप्रीम वो करेगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा होगा और इकोनॉमिक भी बढ़ेगी, देश में लोगों का भला भी होगा, बेरोजगारी भी हटेगी, सारी जॉब्स भी वापसी आएगी, बिजनेस भी चलेगा। वो सारा काम सुप्रीम करके दिखाएगा, कैसे लोगों का बिजनेस चलेगा, कैसे लोगों को नौकरियां मिलेगी और कैसे लोग सारे खुश रहेंगे। वो काम सुप्रीम का है। अब लेकिन मोदी जी एक्टिंग कर रहे हैं, पिछले 6 साल से एक्टिंग कर रहे हैं। अब उनको एक्टिंग करना पसंद है तो एक्टिंग आप करो। मैं तो कह रहा हूं आगे 10 साल और करो। अगर आपको सुप्रीम की एक्टिंग करने का शौक है तो आप करो, सुप्रीम आपको मना नहीं कर रहा। सुप्रीम तो कह रहा है कि अच्छी एडवाइस ले लो कि देश को अच्छे से चलाया कैसे जाता है। तो उसके लिए कम से कम नेताजी को आना पड़ेगा। जब तक नेताजी नहीं आएंगे मैं बात नहीं करूंगा, उनको समझाऊंगा नहीं, कैसे पता चलेगा कि देश कैसे चलेगा। आज देख लो चाइना घेरने आ गया है, पूरे भारत को हमारे घेरने आ गया, फाइट करने आ गया, लड़ने आ गया है पूरा। तो दोस्तों ये भारत को पूरा बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। जो भी सरकारें चल रही है ये सारी सिर्फ अपने अपने वो बढ़ रहे हैं। वो जो डायलॉग था आपको बताया था मैंने कि हम मोदी जी को लाने वाले, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मोदी जी के अच्छे दिन आ गए हैं, मोदी जी की पूरी टीम के अच्छे दिन आ गए हैं। अंबानी, अदानी वगैरह जितने भी हैं ये लोग, इन सबके अच्छे दिन आ गए हैं। लेकिन आम इंसान के अच्छे दिन नहीं आए, वो सिर्फ एक डायलॉग ही रह गया, एक डायलॉग ही रह गया कि हम मोदी जी को लाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। तो दोस्तों सारी सच्चाई बता दी। चाइना भारत से क्यों युद्ध कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि सुप्रीम पावर आ ना पाए, और सुप्रीम पावर आ गई तो फिर हम भारत में अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगे, हम भारत में अपना दबाव नहीं बना पाएंगे और भारत के ऊपर हम अपना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जैसे हम कंट्रोल करते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी लाइव सेशन में बताया था कि जो भारत है, भारत को भारत का प्रधानमंत्री नहीं चलाता, जो वर्ल्ड डॉन है वो सारी कंट्री को चलाता है। जो वर्ल्ड डॉन है जिसका नाम कली है, और वो कली कौन है वो आने वाले टाइम पे पता चल जाएगा। हो सकता है वो चाइना का ड्रैगन है या कोई है, जो भी है। फोटो के अगर आप अनुमान लगाओगे, जो फोटो वायरल हुई थी उसमें तो ड्रैगन दिखाया गया था, लेकिन वो फ्यूचर में पता चलेगा जब हम गवर्नमेंट के पास आएंगे, सारी चीजें पता चलेगी कौन है कली कौन नहीं। तो उस कली को खत्म करना बहुत जरूरी है, मैंने आपको बताया था सारी बातें। तो वो कली जब हट जाएगा तो सारा फिर वर्ल्ड, सारा जो वर्ल्ड है अपने अपने हिसाब से अपने कंट्रियों को चलाएगा, उस पर कोई दबाव नहीं रहेगा कंट्रियों पे। तो दोस्तों भुखमरी वगैरह फिर सब हट जाएगी, सारा देश का पूरे वर्ल्ड का अच्छा हो जाएगा। तो बस यही सारी बातें आज आपसे करनी थी। सुप्रीम के बारे में भी आज आपसे बहुत बातें करी और वैसे भी आपको काफी नॉलेज दी। तो दोस्तों अब बहुत टाइम हो चुका है, आज 2 घंटे का सेशन, 1 घंटे से ज्यादा शायद हो गया है। हाँ 1 घंटे के आसपास हो गया। 7 बजे बैठे थे, 8 बज गए। तो अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, 1 घंटे का सेशन एंड देंगे। बाकी अब हम आपको मिलेंगे परसों 10 बजे, 7 बजे 10 तारीख को 7 बजे मिलेंगे। उसमें हम नए टॉपिक पे बात करेंगे, वो आपको लिख देंगे। आरपी सिंघल जी के बारे में आज बात करनी थी। तो सुप्रीम की सच्चाई मैंने आपको बता दी क्या है।
कि सुप्रीम के पास अर्धचंद्र होगा, वो सूरज को देख सकता है, उससे वो ज्ञान ले सकता है और उस ज्ञान को आपको लाके बता सकता है और उससे देश को अच्छा चला सकता है। तो मेन जो सुप्रीम का काम होगा वो यही होगा कि सूरज को देख के पावर से, सूरज से लेना, ज्ञान लेना और ज्ञान लेके वो देश को बताना, फिर वो देश अच्छा उससे चले, बस यही चीज है। और जो है दैविक शक्ति होगी सुप्रीम पे, सारी बातें बता चुका हूं। तो ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे बाद में 10 तारीख को 7 बजे। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।